यूनिट 4 डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस का जन्म मिनेसोटा में हुआ। उन्होंने आर्ट्स ऑफ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की और उन्होंने 2 साल तक एक हाई स्कूल में भी टीच किया और पढ़ाया। टीचिंग से वो बड़े ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने लीगल को एज अ करियर परस्यू किया। बाद में वो फ्रैंकलिन डी से मिलते हैं और वो एडवाइज़र और प्रेसिडेंट के फ्रेंड बन जाते हैं। डगलस एक लीडिंग एडवोकेट रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स के। 1975 में वो रिटायर हो गए और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे कोर्ट्स की हिस्ट्री में। समरी ऑफ द एसे। डीप वाटर एसे के अंदर ऑथर अपने पानी के फियर के बारे में बताते हैं, मतलब जो उनको पानी से डर लगता है इसके बारे में बताते हैं और उन्होंने इसे कैसे ओवरकम किया। वो ये रिवील करते हैं कि ये पानी से जो उनका डर है वो जब वो 3-4 साल के थे तब से है। उनके फादर जब उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे। उनको वेव से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, समुद्र की लहरों से, क्योंकि एक बार इन्हीं लहरों ने उनको बीच पर गिरा दिया और इनको ब्रीदलेस छोड़ दिया। उन्होंने YMCA नामक एक पूल पर स्विमिंग करना सीखा। उस टाइम पर वो 10 या 11 ईयर्स के थे। पानी के बारे में सोचते ही उनके अंदर अनप्लेजेंट मेमोरीज रिवाइव हो जाती थी और वो सोचते हैं कि वो इस डर को निकालेंगे और स्विमिंग को सीखेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने उस पूल पर बाकी लोगों को स्विमिंग करते हुए कॉपी किया अपने वाटर विंग्स के साथ। एक दिन जब वो पूल की साइड में बैठे हुए थे, दूसरे लोगों की वेट कर रहे थे, तो एक बड़ा सा लड़का आता है। उसको पता नहीं था कि इसको स्विमिंग करनी आती है या नहीं आती। वो उसको पानी में धक्का दे देता है और वो 3 बार अटैम्प्ट करते हैं। जैसे मतलब उनको धक्का दिया गया था पानी के अंदर, तो वो पूल के एकदम जो बॉटम वाला सरफेस है वहाँ पर पहुँच जाते थे और वहाँ से फिर से खुद को राइज करते थे, लेकिन वो कुछ ही इंच ऊपर तक आ पाते थे, फिर से वो उस पानी में संक कर जाते थे, डूब जाते थे। विलियम डगलस इस फियर को डिस्क्राइब करती हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो लेग्स हैं उनके अंदर से लाइफ चली गई हैं, वो अनरेस्पॉन्सिव हो गए हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। कई सालों तक वो पानी के इसी डर में रहे थे और इसी एंजाइटी की वजह से उन्होंने अपने कई सारे फिशिंग ट्रिप्स और पानी से रिलेटेड बाकी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को भी नहीं खेला था। फाइनली 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे और स्विमिंग को मास्टर करेंगे। इनिशियली इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट अटैच कर दी थी उनके अराउंड, जो एक रोप के ऊपर जाती थी पुली से, और उस रोप के थ्रू उन्होंने कुछ आवर्स तक उस पूल के अंदर स्विमिंग को सीखा और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और इंस्ट्रक्टर उनको पानी के अंदर लेग्स को चलाना सिखाते हैं और एंड में विलियम डगलस प्रैक्टिस करके अपने पानी वाले फियर को ओवरकम कर लेते हैं और एक स्विमर बन जाते हैं और इंस्ट्रक्टर भी उनकी प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थे। कई बार उनको ऐसा लगता था कि कहीं उनका जो ये फियर है पानी वाला ये वापस ना आ जाए, इसीलिए वो अलग अलग प्लेसेस पे स्विमिंग वगैरह करते रहते थे। अपने आप को टेस्ट करने के लिए ऑथर ट्यून गया, वहाँ से कॉनराड मीडोज तक और कॉनराड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक और वाम लेक के साइड में कैंप किया। उस लेक में उन्होंने डाइव लगाई और उसे तैरकर पार कर लिया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए ये देखकर कि उन्होंने फियर ऑफ वाटर को, पानी के डर को कॉन्कर कर लिया है। ऑथर के लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो डेथ के साथ उनको रिप्रेजेंट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर जीने की इंटेंस डिज़ायर पैदा हुई। इसने उसे उन सारे फियर के साथ फाइट करने के लिए प्रेरित किया जो इनको परेशान करते थे, पैरालाइज करते थे और इनको जिताते थे। ये नैरेटिव इंडीड एक गाथा है करेज की, ग्रिट की और डिटर्मिनेशन की, और एक लेसन है हम सबके लिए जो हमें ये सिखाता है कि परसिवरेंस से हम किसी भी फियर को, किसी भी डर को ओवरकम कर सकते हैं।